घर में बरकत लाने और दरिद्रता दूर करने के लिए आज ही हटा दे घर से ये 6 चीजें। घर में अमीरी आएंगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की कुछ चीजें पॉजिटिव तो कुछ चीज नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो वही नेगेटिव एनर्जी वाली चीज सिर्फ नुकसान ही करवाती है और घर में मनहूसियत लाती है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें रखने से घर में मनहूसियत और कंगाली आ सकती है। वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नंबर 1, कैक्टस का पौधा। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि घर में गुलाब और औषधि पौधे को छोड़कर कैक्टस, बॉनसाइज या किसी अन्य प्रकार का कांटेदार पौधे को रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे इंसान की सुख समृद्धि रुक जाती है। नंबर 2, पुराने अखबार। ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इस रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत है तो इसे तुरंत जल्दी से जल्दी बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलेश होता है और तरक्की में बाधाएं आती हैं। साथ ही साथ घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहे। नंबर 3, पुराने खराब पड़े तले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खुलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले कार्य में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्ते को बंद कर देते हैं, इसीलिए खराब पुराने ताला ना रखें। नंबर 4, पुराने फटे कपड़े। वास्तु शास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या गरीब लोगों में बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े कार्य में बराबर बाधाएं डालते हैं। नंबर 5, बंद घड़ी। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें जीवन में आगे ले जाती हैं, वहीं बंद पड़ी घड़ियां जिंदगी में रुकावटें और बाधाएं लाती हैं। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत ही हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। नंबर 6, खराब जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ जाता है। इससे हर छोटे मोटे काम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। नंबर 7, पुरानी मूर्तियां। दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देती है, इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसीलिए पुरानी मूर्तियां और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। और दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक कहा जाता है। ऐसे में घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि चालू साल और महीने की तारीख ही कैलेंडर में खुली होनी चाहिए। नंबर 8, टूटा हुआ फर्नीचर। दोस्तों, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर 9,
ताजमहल। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इस वजह से इसे घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, नकारात्मक फोटो। दोस्तों, जो फोटो और तस्वीरें नकारात्मकता दर्शाती हैं, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या बिना फल या फूल वाले पेड़ और रोने धोने वाली तस्वीर, इस तरह की तस्वीर घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। नंबर 11, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कमरे में सुअर, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। इससे घर में नकारात्मकता आती है और सुख शांति भंग होती है। और साथ ही साथ घर में मकड़ी का जाल, दीवारों के कोने में अगर कोई मधुमक्खी या मकड़ी छत्ता लगाए तो इसे हटा दे। इनका घर में होना अशुभ सूचक होता है। नंबर 12, दीवारों में दरार। दोस्तों, घर की दीवारों में दरार का होना अशुभ होता है, इसीलिए जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती है जहां पर साफ सफाई होती है। नंबर 13, खाली कुर्सी। घर में कभी भी स्थायी रूप से खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं है मानता है। यह हानिकारक आत्माओं को घर में आकर्षित करती है, इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस कुर्सी पर नियमित रूप से बैठता हो या फिर उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। नंबर 14, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर आकर्षित करता है। जूते के रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी फूटी कुर्सियां दरवाजे के पास रखने से बचें। घर के मेन गेट के बाहर या पास में कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। घर के मेन गेट से माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, ऐसे में वहां जूते चप्पल होने की वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे घर में धन की हानि होने लगती है। नंबर 15, दोस्तों, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षी और जानवरों को दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पक्षी और जानवरों को दाना डालना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। माना जाता है कि पक्षी और जानवरों को दाना डालने से घर में सुख समृद्धि आती है और साथ ही साथ भाग्य को चमकाया जा सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।